नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सद्देव मनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाच्छतं वेदितभूवितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन् भगवतुं सावकसङ्गो सामिति पटिपन् भगवतो सावकसङ्ग। इदं चत्वारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथि। साधु 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 सहस्र 103 गाथा। यो सहस सहसेन यंगामे मानुषे जिने एकच जेयमत्तां सवे संगाजूतम। यो सहस सहसेन संगामे मानुषे जिने एकच जेयात ये च संगामुते। भगवान कहते हैं कि एक आदमी लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा अपने को जीत ले, वो आदमी इनके से अपने को विजय प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ है। ये गाथा तो कल पढ़ ली थी, आज 104 की गाथा। अत्ता हवे जिया सेव चायं इतरा पजा अनतव पोषम निचि संचं। अत्ता हवे निय सेव सचाय पजा अत दसन पोषणीयं च सत्चारिणो। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं, अन्य जनों को जीतने की अपेक्षा जिसने अपना दमन किया है, अपने को जीत लिया है, जो नित्य एवं सहित रहता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात अपने को जीतने श्रेष्ठ है। दूसरों को जीतने से क्या होगा? स्वयं को जीतना कठिन है, स्वयं का दोष देखना भी कठिन है, दूसरों का देखना सरल है। भगवान ने जेतवन में विहार समय एक दिन एक जुआरी ब्राह्मण अपने पास आकर अनर्थ पूछा। भगवान ने उसे अनर्थ की बातों को बताकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, जुए में तुम्हारा जय होती है या पराजय? पराजय होती है भगवान, पराजय होती है। तो जुआ पहले भी खेला जाता, अभी भी खेला जाता। ब्राह्मण दूसरे को जितना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु अपने क्लेशों को जीत ले वही श्रेष्ठ विजय है। उस जय को फिर कोई
बेजीता नहीं कर सकता। खुद को जो जीत लेता है इनको कोई नहीं जीत सकता। चूहे में तुम हार सकते हो, जीत सकते हो, यहाँ तो तुम जीतोगे, तुम्हें कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। भगवान ने यह कहकर धर्मोपदेश देते हुए एक गाथा को कहा था कि सामान्य बोधों की दृष्टि में जितनी भी समस्या है वे अपने पाप कर्मों के कारण है। जब इंसान शराब पीता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, पंचशील का आचरण नहीं करता तो खुद का पाप कर्म होता है और वो दुखी हो जाता है और वो भोगना पड़ता है कर्म। इसलिए कहा गया है नरक नरक से रक्षक, नरक की अग्नि, नरक का देश आदि सब अपने कर्मों के द्वारा ही उत्पन्न है। नरक नरक के नरक रक्षक, नरक की अग्नि, नरक का देश आदि सब अपने कर्मों का उत्पत्ति है। नरक में जाना भी तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम सही कुशल कर्म करोगे तो तुम निरंजन स्वर्ग में जाओगे, अकुशल कर्म करोगे तो तुम नरक में जाओगे। तो कुशल कर्म करो नहीं, नरक में क्या लेना है, स्वर्ग में जाओ। वहां जो 16 ब्रह्मलोक है स्वर्ग, और आयु भी 2.5 करोड़ से लगाकर 250 कल्प तक की है। अतः त्रिलोकी में क्या बोलते हैं कि तीनों लोकों पर विजय पाने के समान होगा। उदाहरण के लिए दुनिया में अहित करने वालों लाखों है। यदि उनको मैं नष्ट करना चाहूं तो कैसे नष्ट कर सकता हूं? एक के नष्ट करने पर उसके द्वारा दूसरा शत्रु पैदा होगा। तुम एक से झगड़ा करोगे तो दूसरा शत्रु होगा, उसके नष्ट करने पर तीसरा, चौथा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। कभी शत्रु का अंत न हो सकेगा। संसार में शत्रु तो बढ़ते जाते हैं, शत्रु का अंत करना चाहिए। शत्रुता नहीं, मैत्री करो। वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से मिटता है। सबसे प्यार करो। जैसे व्यक्ति यह सोचे कि संपूर्ण पृथ्वी पर कंकड़, पत्थर, कांटे आदि है, अतः उसे बचने के लिए मैं पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दूं, ये नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। चमड़ा इतना कहां से मिलेगा जो संपूर्ण पृथ्वी को ढक सके? इसकी अपेक्षा छोटे से चमड़े के टुकड़े से बने जूते पहन ले, ये सही है। इसने पूरी चमड़े को, जूता चमड़े का वो पहन ले तो कांटा काटा नहीं लगेगा। तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाए तो कंकड़, पत्थर, कांटे आदि कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। उसी प्रकार यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर ले, क्रोध का परित्याग करे, शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारा क्रोध हमें निरय लोक तक ले जाता है। इसलिए इसने मुझे मारा, इसने मुझे काटा, इसने मुझे अपमान किया, इसने ऐसा किया, इनका क्रोध कभी बढ़ता नहीं, वैर बढ़ता जाता है। और भव भव में वैर चलता ही रहता है। खून खराबा का वैर तो भव भव चलता है, वहां तक कभी नहीं जाना चाहिए। अवैर से वैर मिटता है। क्षमाशील, सहनशील बनो, जीवन सुखी हो जाएगा। अतः स्वयं को जितना महान विजय है, पराक्रम है, दूसरे को जितना तो मात्र परिस्थितिवश जीत है। बाह्य शत्रु को रोके जाने पर भी वे पूर्ण रूप में रुक नहीं सकते, पैदा होते ही रहेंगे। जब तक हमारे अंदर क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ शत्रु का बनना प्रकृति का नियम है। तुम क्रोधी हो तो तुम्हारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे। तुम घर में भी बीवी को भी क्रोध से कहोगे तो भी अच्छे नहीं लगेगी, लेकिन बेचारी वो क्या करे? अपने बीवी बचे तो बड़ा हो गया तब पता चलता कि तुम कैसे हो। जैसे दिन है और रात ऐसा भावी है, अतः उसे चित्त को जितना चाहिए, जितने का प्रयास करते रहना चाहिए ताकि अपना बाह्य शत्रु पैदा ही न हो। इसलिए जो अपने चित्त को जीत लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो सुखी ही रहता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरों के जीतने से खुद को जीतो, बुद्ध का मार्ग वही है। खुद को जीतने से तुम दुनिया कोई तुम्हें हरा नहीं सकती, तुम्हारी जीत चलती रहेगी। तो और संसार तेरा सुख हो जाएगा, दुख मुक्ति हो जाएगी, संसार में तेरा कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए खुद को जीतने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे 105 की गाथा में गाकर आपको समझाता हूँ। नेव देवो न गंधर्वो न मारुषभं मुना जितं अपजितं कैरा तथा रूपा सजन्तुनु।
नेव देवो न गंधर्वो न मारो न सब्रह्मुना जीत तपस कैरा तथा रूप से जंतुरो। भगवान कहते हैं उस आदमी को जितने ऊपर ऊपर जीत हासिल कर ली है, न देवता न गंधर्व न मारवा न ब्रह्मा ऐसे पुरुष को पराजित कर सकते हैं। जितने अपने माइंड की जीत कर ली, जो अर्हत हो गए हैं, जो राग देश मुझ से ऊपर हो गए हैं, इनको देवता गंधर्व मार कोई ब्रह्मा कोई इसको कुछ पराजित नहीं कर सकते। मार्ग को तो पता ही नहीं चलेगा। अगर तुम श्रोतापति शकुंतगामी अनागामी हरुत मार्ग पर चलोगे तो इनको पता ही नहीं कि कौन कहां चलता है। भावार्थ, जो दुनिया को जीतना चाहता है उसे पहले अपने जीत पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिनको दुनिया जीतनी है इनको पहले खुद को जीतना चाहिए। जो खुद को जीतेगा वो दुनिया को जीत सकता है, जो खुद को नहीं जीत सकता वो कभी दुनिया को नहीं जीत सकता। संपूर्ण बोध वाक्यम अभिधेय विषय चित्त को ही दमन करना सिखाता है। बहुत भगवान बुद्ध ने कहीं भी पढ़ोगे तो 5 इंद्रियों का जो विषय है, काम, काम लोग, इसको दबाने का, इसको दूर होने का, इसको नाश करने का, इसको ग्रहण करने का ही भगवान ने सिखाया कि विषय भोग से दूर रहो, जितनी जरूरत इतना ही विषय भोग लो। इसलिए पंचशील दिया भगवान ने। संयम करने की बात करता है भगवान, बोलता है बुद्ध संयम ही होना चाहिए, 5 इंद्रियों से संयम होना चाहिए, वही बुद्ध है। भोगी नहीं, त्यागी होना चाहिए, दानी होना चाहिए, क्षमाशील सहनशील होना चाहिए, वही बुद्ध है। भगवान बुद्ध कहते हैं इस लोक में उन्मत्त हाथी भी उतनी पीड़ा पैदा नहीं कर सकता जितना हमारा अनिंद चित्त रूपी हाथी कर सकता है। ये हाथी को तो तुम काबू में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चित्त बिगड़ गया तो कोई दुनिया में इसको नहीं पराजित कर सकता, बिगड़ जाता है। बहुत से पैसे वाले के बच्चे बुरे कर्म में, बुरे धंधे में लग जाते हैं और माता पिता को भी खत्म कर देते हैं। यह हमें नरक योनि या तीर्थक प्रेत असुर आदि योनियों में फेंक देता है। जो लोग अपने को नहीं जीतते वो कभी उद्योगति नहीं होती, वो काम लोक में जाते हैं और दुर्गति काम लोक। मनुष्य जो मनुष्य में जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी, इसका सुख मिलता ही नहीं, बहुत गरीब और बहुत दुखी में रहता है। या प्रेत में जाए, असुर में जाए, या तीर्थक योनि यानी पशु पक्षी की योनि में जाता है, या नरक में जाता है। और ज्यादातर शीत और उष्ण नरक में जाकर बहुत दुख भोगता है। जहां हमें असंख्य कष्ट भोगना पड़ता है, दूसरी ओर जितनी भी हमारी समस्या है वे चित्त से उत्पन्न होती है। चित्त नियंत्रण होगा तो कोई समस्या न होगी। कर्म का जो सिद्धांत है वो मन से है। मन जो कर्म करेगा वो काया पर आएगा, इसलिए मन अच्छा करो, परिशुद्ध करो, कुशल करो, अकुशल मत करो। निरंतर अपने चित्त की गतिविधियों को देखना चाहिए। अपने मन का द्वारपाल बन जाओ 6 इंद्रियों का, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, स्पर्श से जो होता है इसको देखो। इसमें भोगवादी मत बनो, जरूर है तो इतना भोगो, बाकी छोड़ दो। इनके पीछे जीवन बर्बाद मत करो। बहुत से लोग खाने पीने मौज शौक में जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमसे प्रत्येक के मन में जो कुछ हो रहा है उसी की अभिव्यक्ति ही विश्व की वस्तु स्थिति है। हमारे मन में, विचारों में, भावनाओं में, स्मृतियों में, कल्पनाओं में जो उधेड़ बुन आ रही है, यदि इसे टेप में रिकॉर्ड किया जाए तो उसे सुने तो हम भी शर्म से झुक जाएंगे। जो हमारा विचार है, इसलिए भगवान कहता है हर बोध को उपोषित करना चाहिए और उपोषित के दिन मौन धारण करना चाहिए, तो जिससे आपके विचार पॉजिटिव या नेगेटिव पता चलेगा। आप कितने अच्छे हो आपको पता चलेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म में 5 भयों से मुक्त होने के लिए और सुखी बनने के लिए पुण्य कर्म जो है, जो शीलवान बनने का कर्म है उपोषित, तो उपोषित दिया है। 2 तरह के उपोषित आते हैं, अश्लील और दर्शील। वर्षावास में ज्यादातर अनागारिक अश्लील, जो जन्म मरण से लेन देन है इनकी, जो बोध उपासक वो करेंगे वो यही जन्म में मृत्यु कब है वो पता चल जाता है। कल हमारे यहाँ एक पोपट भाई करके थे, इनको पता चल गया, सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वो बोले मेरा मृत्यु है, तुम नहीं बचा सकते, 2 घंटे है, और 2 घंटे में वो चले गए। वो भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध की बात करते से।
लेकिन ध्यान साधना करते थे। जो लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ध्यान में जाएंगे वही मृत्यु को देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। तीसरी अवस्था तक कान गुण तो होते हैं, इनका मतलब तुम अपने मृत्यु को नहीं देख सकते नहीं। वो मनुष्य में आएंगे या तामसिक देवलोक में जाएंगे और मुक्त होंगे। बहुत बार ऐसा होता है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि उन्मत्त पागल आदि अवस्थाओं, पागलपन आदि अवस्थाओं के अतिरिक्त में वाणी एवं इंद्रियों के माध्यम से बाहर नहीं आती। व्यक्ति की इच्छा शक्ति ही है जो उन्हें नियंत्रण रखती है। व्यक्ति संकल्प कर इच्छा शक्ति अगर मजबूत करता है तो कभी दुखी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इच्छा शक्ति जो श्रद्धावान और इच्छा दृढ़ संकल्प लेता है, वीर्य लेता है, तो वो क्या समुद्र पार कर सकता है। कोई भी दुख, कोई भी माय है तो इससे वो निकल सकता है। यद्यपि इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के द्वारा दमन करना यही हमारी एक चालाकी है। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर दो तो इससे तुम किसी को भी दमन कर सकते हो, खुद को भी दमन कर सकते हो और किसी को भी कर सकते हो, लेकिन दूसरों में नहीं, अपने में करना है। आज मुझे ज्यादा शब्द हो गए, क्षमा करना। इसी प्रकार हम हर पल विसंगतियों के जीवन जीते रहते हैं। क्या यही जीवन हुआ है? लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। एक भाई मेरे पास आया, पंडित जी कर्म का जगत हम भी मानते हैं और खड़े रहा है। मेरे को ये कौन सा कर्म है? वो छूटती नहीं तो कहाँ कर्म बोल रहा है, करना कुछ करना हुआ। अतः चित्त को स्मृति और संप्रजन से युक्त होकर नियंत्रण करना चाहिए। चित्त को चित्त से जागृत कर हर कार्य में जागृत भाग करो। भिक्षु को भगवान ने कहा खाते पीते बैठते सोते पेशाब, हर वक्त मन को जागृत करो, मैं ये कर रहा हूँ। जो अपने चित्त से चित्त को जागृत करेगा वो जगत में विमुक्त हो सकता है। लेकिन जागरूक रहो तो 24 घंटे आप जागरूक रह सकते हो। क्लेश के वश में नहीं जाने देना चाहिए। यदि क्लेश आगंतुक है, जैसे स्वर्ण को खान से निकालकर हम क्रमश उसे शुद्ध करते एक दिन पूर्ण शुद्ध स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार हमारे चित्त के ऊपर पड़े मेल को कर्मश दया, करुणा, मैत्री आदि गुणों से शुद्ध करना, निजी स्वरूप को प्रकट करना चाहिए। इसलिए हर बोध में दया, करुणा, मैत्री, प्राणियों पर भी दया होनी चाहिए। प्राणियों पर भी दया होनी चाहिए। जिन पर दया नहीं है वो अच्छा आदमी नहीं है। करुणा यानी दान, अपने आय का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ज्यादातर लोग दान धर्म नहीं करते, गलत है। मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो 3 कर्म करना चाहिए: दान, धर्म का आचरण और सेवा भावना। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है, करो, कभी इसको दुखी मत करो। मैत्री, हर प्राणी को मैत्री करो। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है उसको देवता, गंधर्व और महात्मा क्या ब्रह्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसमें मैत्री, करुणा, दया है तो देवता भी इसके पास आता है, मुझे करुणा दो, मुझे मैत्री। इनका कुछ नहीं, इसको मदद रूप होगी। जो लोग माता पिता, धर्म गुरु और बीमार वगैरह की सेवा भावना करते हैं, इनको देवता लोग भी मदद रूप करते हैं। कैसे भी इनको मिल जाता है, संकट से निकल सकते हैं, लेकिन वो करेंगे। पूर्णिमा का दिन अदृश्य देवता लोग ये जमीन पर निकलते हैं, वो देखते हैं कौन माता पिता की सेवा करता है, कौन क्या करता है, तो इनको मदद रूप होते हैं। इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं। वह व्यक्ति शुद्ध बुद्ध हो जाएगा और जीव कहलाएगा। यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अन्यथा इस जन्म के में आप शिक्षित, बड़े अधिकारी तथा संपन्न भी क्यों न हो, अगले जन्म में आप अशिक्षित लोगों के द्वारा सताए जाने वाले दरिद्र गुरु के रूप में भी जन्म ले सकते हो। कब तुम्हारा जन्म मनुष्य में आएगा, प्राणी में आएगा? का अगर मनुष्य में आएगा तो गरीब में आएगा या कम बुद्धि वाले में आएगा, क्या आएगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सही कर्म करो, अपने को जीतने को करो, दूसरे के जीतने की छोड़ो। संसार के इस चक्र में हम कितने भी बार सम्राट को भी भीख मंगे हुए, कोई गिनती ही नहीं। एक बार सम्राट है तो दूसरी बार भीख मंगा पैदा हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करके अच्छी पैदाइशी करो। ये जो धर्म का चक्र चल रहा है जन्म मरण का, इसमें मनुष्य रूप जीवन बार बार नहीं मिलता, तो मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो 2 कर्म जो मैंने बार बार कहा, 3 पुण्य कर्म करना चाहिए: दान, धर्म का आचरण
और सेवा यानी भावना। जो वो करेगा इनका जीवन आगे बढ़ जाएगा, वो कभी दुखी नहीं हुआ, वो मनुष्य रूपी जीवन में आएगा या देवभूमि में आकर विमुक्त हो सकता है। तो मनुष्य जीवन ही सही है, इसमें तुम मुक्त हो सकते हो, बाकी किसी में मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य जीवन भी दो होते हैं, दुर्गति का मनुष्य जीवन और सदगति का मनुष्य जीवन। अच्छे कर्म वाले सदगति में आते हैं और बुरे कर्म वाले दुर्गति में जाते हैं, जिनका माइंड भी काम नहीं करता। जो मनुष्य रूपी आता है, का पागल होता है, का क्रोधी होता है, का झगड़ालू होता है, का शराबी होता है, का जेल भोगता है, कोई पता नहीं। यहाँ गाथा खत्म हुई 106 की गाथा। सहस्र भगवान मासे मासे ससैरं जो यथेन संतसम एकच भावी तंतानं महोपी पूजये याये पूजे सेव य पूजे वसंहुतं मासे मासे सस यो सतेन सतमसम एकच भावितान मुहुपति पूजये सा एव पूजना ये वो चीज वसुत उत्तम। भगवान कहते हैं एक आदमी हजारों महीनों तक सैकड़ों यज्ञ करे और एक आदमी ध्यानस्थ हो पूजा करे तो 100 वर्षों तक हवन करने वाले से एक क्षण ध्यानस्थ की पूजा श्रेष्ठ है। देखो पशु बलि भगवान के काल में यज्ञ यज्ञ बहुत होते थे, तो 100 साल यज्ञ करो और एक पल ध्यान की करो। पहले ध्यान में आप आ जाओ, सब कुछ मिल जाता है। पहला ध्यान होना चाहिए, आंख मोड़कर बैठना नहीं, वो पता होना चाहिए। बिना अनुभव नहीं खुश होता। हम 4 साल से एकांतवास कर रहे हैं, तो अभी पहला ध्यान का एक बार अनुभूति हुई, तो ये कोई रमत नहीं है, खा नहीं लेना है। 3-3 महीने रोज 5 घंटे विपश्यना करते हैं, ध्यान साधना करते, 4 घंटे स्टडी करते हुए अकेले रहते मौन पूरे दिन, तभी जाते कुछ पा सकते हैं। कोई आम का फल नहीं है, खा ले। भावा राजगृह में एक दिन सारी पुत्र अपने ब्राह्मण मामा के घर गई और उसने पूछा क्या पुण्य कर्म करते हो? उन्होंने कहा हाँ, ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने महीने 1000 रुपये खर्च कर यज्ञ करता हूं। वो ब्राह्मण था कि ब्रह्म यज्ञ जो करेगा वो मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाएगा, तो वहां 2.5 करोड़ से 2500 कल्प तक की आयु है। बहुत लंबा जीवन जीना पड़ेगा, बार बार ये अपाय गति में आकर मरना नहीं पड़ेगा। इसे सुनकर उन्होंने ब्राह्मण को भगवान के पास ले जाकर ब्रह्मलोक जाने का मार्ग पूछा। अपने मामा को भगवान के पास आकर, क्यों भगवान सर्वज्ञ थे और सारे पुत्र ने भगवान से बात की। उस पर भगवान बुद्ध ने कहा हे ब्राह्मण, तेरे इस प्रकार दिए जाने वाला दान की अपेक्षा मूर्त एक या मात्र मैत्री भावना करने वाले साधु भिक्षु को एक कचरी भिक्षा देना श्रेष्ठ है। कोई भिक्षु को दान देना बहुत बड़ा फल है। एक दिन मैत्री भावना का फल एक भिक्षु को दान देना, भोजन दान देना है। देखो इसलिए वर्षावास चल रहा है, नजदीक में कोई भिक्षु है तो इनको बुलाओ और भोजन दान दो या ऑनलाइन इसको दान दो। बौद्धों की दृष्टि में ब्रह्मलोक को धातु रूप का प्रथम स्थान माना गया है, जो संसार में ही गिना जाता है। भले ही वहाँ दीर्घायु हो तथा वहाँ जीवित रहते तक त्रिदुखों से दुखता न भी हो, लेकिन कर्म समाप्ति पर एक दिन ब्रह्मलोक से भी व्यक्ति को अन्य लोकों में आना पड़ता है। क्या बोलता है? दीर्घायु, करोड़ों साल की आयु होती है, कल्पों तक की। तो कल्प क्या है? 10 किलोमीटर लंबा पौला चौड़ा खाड़ा गालो, राई सरसों दाना डालो, एक दाना 100 साल में निकालो, खाड़ा होता है तब कल्प होता है। ऐसे 250 कल्प तक की ब्रह्मलोक की आयु होती है। वहां से भी एकदम च्युत होकर ये अपाय गति में जाना पड़ता है। तो दुख तो एकदम भोगना है अनंत कल्पों से। इसलिए भगवान को जब बुद्ध पूर्णिमा को रात बोधि ज्ञान मिला था, तो पहले सूत्र में उदाहरण में कहते हैं अनेक जाति संसारा, अनेक जाति संसारा। ये जन्म मरण रूपी चक्र में अनेक कल्पों से मैं दौड़ता रहा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और आज मैंने जन्म मरण को मोह को तोड़ दिया है, आज मैंने जान लिया है, आज मैं इससे मुक्त हूं। अतः सांसारिक ऐश्वर्य के लिए दिए गए दान से तो मैत्री करुणा की भावना कर निर्वाण जाने वाले का दान श्रेष्ठ कर है।
मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, हर बोधों को अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन कम से कम 20 मिनट मैत्री भावना करना चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो 9979868972 मेरा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का, इसमें भेजो, मैं आपको भेज सकता हूँ वो मेडिटेशन, और आप अपने घर करो और इसका अनुभूति लो। हफ्ते में एक बार करना है, हर हफ्ते में एक बार करो और 3 महीने के बाद इसकी अनुभूति देखो, मैत्री भावना का क्या बेनिफिट है, तुम्हारे में कितने सुधार आता है। हर बोध को, हर उपसत रहना चाहिए और इसका मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि वह उस दान का अनुमोदन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए करेगा और वह दान बुद्धत्व का हेतु बनेगा, अतः श्रेष्ठ दान है। भिक्षु जो होता है वो जन्म मरण की मुक्ति विमुक्ति के लिए भिक्षु बनता है, इसलिए भिक्षु को दिया हुआ दान का श्रेष्ठ फल है। मैत्री भावना ध्यान करना, एक बार भोजन दान देना। वही दूसरी ओर बुद्धत्व को ले, उसे तो ध्यानस्थ होकर भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी को दान देने या यज्ञ हवन करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मिथ्या दृष्टि बहुत लोगों के, मुझे भी दशनामी साधु मिला था, ये जीवन आ गया तो हम जन्म मरण से मुक्त है। अरे तू शराब पीता है, झगड़ा करता है, लोगों को लूटता है, दान नहीं मिलता, और तू बोलता है मैं मुक्त, तो निगामी होगा। ये तो गलती है, मिथ्या दृष्टि। तुझे बोल दिया तो तूने मान लिया। बहुत बार ऐसा होता है, धर्म में लोग मान लेते, तर्क नहीं करते। पॉजिटिव तर्क करना चाहिए, नेगेटिव नहीं, खास ध्यान रखना। तत्व अपने अंदर है, उसे बाहर से लिया या दिया नहीं जा सकता, स्वयं के आंतरिक प्रयास पर निर्भर करता है। इसके लिए आगंतुक मलों का क्रमशः क्षय कर उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। दान का परिणाम दान के विषय में अर्थात पात्र के अनुसार होता है। तुम्हारे पास भोजन पड़ा है, लेकिन तुम किसको देना चाहते हो, इनके आधार पर फल मिलता है। एक ब्रह्मचारी को, भिक्षु को देने के बराबर 10 महिला को, कवारी महिला, इसके बराबर अन्य समुदाय के 20 साधु, इनके बराबर 1000 लोग और इनके बराबर 1 लाख प्राणी। भोजन आपके पास है, फल आपको क्या चाहिए वो आपकी परिस्थिति है कि किसको ज्यादा चाहिए या किसको कम चाहिए। इसलिए जो फल है ये दान के विषय अर्थात पात्र के अनुसार होता है कि पात्र कैसा है, ब्रह्मचारी है, प्राणी है, मनुष्य है, साधु है। एक सामान्य व्यक्ति या पशु पक्षी को दे, वह अपनी भूख मिटाकर आनंद का अनुभव करेगा, मात्र उतना ही उसका हमें फल मिलेगा। जो आध्यात्मिक उच्च अवस्था की तरफ पहुंचता हुआ साधक होगा तो उसे दान करने से उनका अनुमोदन एवं परिणाम भी उच्चतर स्तर की ही करेगा, उनका परिणाम भी उच्चतर होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति, ब्रह्मचारी व्यक्ति को आप दान देंगे तो इनका फल बड़ा मिलेगा, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी मुफ्त का नहीं लेते, वो पेमेंट तो देता है। दान भी उसे देना चाहिए जिस समय जिसे अपनी आर्थिक आवश्यकता हो, उनका फल उनकी प्रखर वेदना के संवेग के चलते उच्चतर होगा। जिनको जरूरत है ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, पेमेंट टू सोसाइटी में अपनी आयु का 20वां हिस्सा 10% दान करो, 1% समाज के लिए, 1% कुटुंब के लिए, 1% भिक्षुओं के लिए और 2% बौद्ध विहारों के लिए, तो मेरी धम्म क्रांति आगे दौड़ेगी। लेकिन अभी तक हम देखते हैं ऐसा हुआ नहीं है। जो ऐसा होगा तो बहुत फायदा होगा और बहुत फायदा होगा और बुद्धिज्म बहुत आगे बढ़ जाएगा, अटकने वाला नहीं रहेगा। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे के 107 गाथा। यो च वसंतं जंतुम अंगी परिचरे वने एकंच भावितानं मुहुः पति पूजये साएव पूजना सेयो यंचेव शंकं हुतं। यो च वसंतं जनु अंगी परिचरे वने एकच भावितानं महुतमी पूजये सावे च पूजना सेयो च वसुतम। एक आदमी 100 वर्ष तक वन में हवन करता रहे, दूसरा आदमी किसी भावनास्थ व्यक्ति की पूजा करे, सत्कार करे, वह श्रेष्ठतर है।
क्या बोलता है भगवान? आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, जो भिक्षु है, इनकी पूजा सत्कार आदर करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो, तो ये शुद्ध तो बुद्ध ने ही बोला है। बुद्ध ने तो पूजा करने को कहा है। ये कौन मिथ्या दृष्टि वाला बोल रहा है कि बुद्ध ने पूजा की मनाही की है? ये सूत्र 107 का बोल देना, कोई बोलता है कि सहज श्लोकों का 107 नंबर का सूत्र पढ़ ले, बाद में बोल कि बुद्ध ने क्या कहा। सारिपुत्र स्थविर का भांजा ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने महीने पशु का वध करके अग्निहोत्र करता था। देखो ये सब सारिपुत्र में आता है। अभी भी सारिपुत्र लौट दे रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। एक दिन सभी ने उसके पास गए और ब्रह्मलोक का मार्ग बताने के लिए भगवान के पास बुला लाए। भगवान ने ब्राह्मण 100 वर्ष भी इसी प्रकार अग्निहोत्र करने से मुहूर्त भर भी मेरे सेवकों को पूजा श्रेष्ठ है कहकर उपदेश देते हुए गाथा में कहा था, हे ब्राह्मण, तेरा कितना भी बलि करेगा तो ब्रह्मलोक नहीं जाएगा, निरे लोक जाएगा। इससे अच्छा है कि तू मेरे भिक्षुओं को पूजा कर, इसको भोजन दे, इनको अच्छी तरह रख, तो भी तेरा कल्याण होगा। ये तेरे भांजा है सारिपुत्र, इनको भी रख। प्राचीन काल में यशोमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। लोग देव योनि ब्रह्म योनि प्राप्त करने तथा चक्रवर्ती राजा आदि बनने के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए पशु बलि, शत्रु को हारने के लिए पशु बलि, देवता लोक में जाने के लिए पशु बलि, ब्रह्म लोक में जाने के लिए पशु बलि। तो बुद्ध काल में पशु बलि बहुत होती थी और वो पशु बलि भगवान ने रुकवाई, इसलिए गोपाल नाम बुद्ध का है। अभी दूसरी जगह जोड़ दिया। गाय का पालन, गाय का वध तो भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले बंद करवाया। दूसरे राज्य में जाओ, पाल जो लोग हैं वो बौद्ध को बहुत मानते हैं। यहाँ गुजरात में पालों को पता नहीं है कि गोपाल किसका नाम है। जिनका भगवान बुद्ध ने खुलकर विरोध किया और बाह्य कर्मकांड को व्यर्थ अनुपयोगी कहा था, उनका मानना था कि अच्छा और बुरा अपने कर्म से होता है। तुम प्राणियों को मार दो और स्वर्ग जाएगा, वो कैसे होगा? ये मूर्खता की बात है। अज्ञानी जन, जो मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं, जो सत्काय दृष्टि वाले लोग हैं, वो ये सब मान लेते हैं। अश्व गो आदि मारकर हवन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी की हिंसा कर हमें सुख कैसे मिल सकता है? ये वेदों में वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। यज्ञ भी है और स्मृति पढ़ लेना कि जो मांस नहीं खाता वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा लिखा है बहुत सी स्मृतियों में। 101 स्मृति हुई है, पढ़ो तो पता चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। जब तक अंतर्मुखी होकर चित्त को परिशुद्ध न करे, सुख एवं शांति कैसे मिल सकती है? ऐसे सुख शांति नहीं मिलती। कोई प्राणी की हिंसा करके तुम कैसे जा सकते हो? तुम यज्ञ करोगे, प्राणी काट दो मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो मूर्ख है, तू नरक जाएगा। प्राणी की बलि करना अच्छी बात है। प्राणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भगवान ने कहा प्राणी हिंसा मत करो। उन्होंने बाह्य पूजा का खंडन किया और किसी भी प्रकार से ईश्वरवाद को नकारा। भगवान बुद्ध कहते कि दुनिया में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि कुछ देवी देवता, पीर पैगंबर कुछ नहीं है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं। उन्होंने एक लोगों की समृद्धि की प्राप्ति के लिए सैकड़ों बार हवन करने वाले को दान देने की अपेक्षा संसार को दुख से परिपूर्ण देखकर एक क्षण के लिए निर्वाण की प्राप्ति हेतु भावनास्थ रहने वाले व्यक्ति का सत्कार करना ज्यादा मंगलमय है। जो जन्म मरण की मुक्ति के लिए ध्यान करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, ब्रह्मचारी को दान देना सबसे बड़ा फल है। हवन करने से, हवन छोड़ दो, दान धर्म करो। भगवान बुद्ध ने कहा कि असंख्य बुद्धों की पूजा करने से भी ज्यादा यही एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि चित्तोत्पाद करा सके, अर्थात वह व्यक्ति उपदेश एवं उनके विचार से प्रेरित होकर बुद्धत्व की प्राप्ति की चाह अपने में उत्पन्न कर सके। जो अपने में बुद्धत्व की चाह उत्पन्न करकर अकेला रहकर जो जीवन को प्रयत्नशील रहता है आगे बढ़ाने का, ऐसे साधु को, ऐसे ब्रह्मचारी को दान करना बहुत बड़ा फल है। वह ज्यादा पुण्य कर्म है। इसलिए भगवान ने संगवदना में किया है कि अनुतरम पुण्यम खेतम लोक साथी। भिक्षु संघ को पुण्य देना पुण्यों का खेत है। भिक्षु संघ बुद्धों की पूजा से पुण्य संभार की वृद्धि होती है। देखो
भगवान बुद्ध की बुद्धों की पूजा करने से बहुत लोग मूर्ख कहते हैं, ये अपने को आंबेडकरवादी कहने वाले के बुद्ध ने कहा कि पूजा मत करो। मूर्ख, ये 107वीं गाथा देख लो, इसमें बुद्ध ने खुद कहा है सारिपुत्र को उद्देश्य लेकर। बहुत से विद्या दृष्टि में है कि बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो। देखो, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर यदि हम बोधिचित्त उत्पन्न कर उसे बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अग्रसारित कर सके तो वह असंख्य लोगों का कल्याण करता होगा। अगर वो बुद्ध बन जाएगा, बोधिचित्त प्राप्त हो जाएगा तो बहुत लोगों का कल्याण करता है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा है कि बुद्धा ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? संसार को मार्गदर्शित करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए और अपनी विमुक्ति के लिए, संसार पर करुणा करने के लिए। एक भिक्षु को संसार में करुणा नहीं है तो समझ लेना वो भिक्षु नहीं है। अतः श्रेष्ठ है जैसे किसी के माता पिता की मृत्यु हो गई हो, उसके लिए श्राद्ध आदि कर्मकांड करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी अपेक्षा अनाथ बच्चों का लालन पालन करना उससे सही बात है। प्रेरित कर सके तो वह महान पुण्य लाभ है। अपने माता पिता का नाम साथ डालने से अच्छा है उस दिन तुम जाकर जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं इनको भोजन दान दे दो। ऐसे अनाथ बच्चे को भोजन दान दे दो, वो तुम्हारे माता पिता का वो पुण्य मिलेगा। ये प्राणी का साथ कुछ मिलने वाला नहीं। तुझे पता है तेरे माता पिता प्राणी में गए, तू तो स्वर्गवास लगता है, तो ये क्यों नाचता है प्राणियों को? यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। यं किंचितं हुतं च लोके सवरण्यथे पूयपेको सबम्पि न च तु भागमेन्ति अभिवादना पूजंसे। यं किंचितं हुतं लोके संवत्सर यथे पूयखेतो सबम्पि न च तु भागे अभिवादन पूजंसे। भगवान इस गाथा में कहते हैं, पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वर्ष भर यज्ञ और हवन करने वाले की अपेक्षा सरल स्वभाव के मैत्री और करुणा के मार्ग पर स्थित पुरुष को किया गया अभिवादन अति श्रेष्ठ है। जो यज्ञ करते हैं इससे अच्छा है कि साधारण व्यक्ति को वंदना करे। बहुत भिक्षु को वंदना करो तो भी इससे ज्यादा पुण्य, ऐसा बोलते हैं। देखो, कहावत। सारिपुत्र का एक मित्र ब्रह्मलोक जाने के लिए यज्ञ करता था। ये सारिपुत्र से उद्देश्य नहीं है, अभी भी सारिपुत्र लौट दे रहा है। एक दिन सारिपुत्र उसे तथागत के पास ले गए। भगवान ने यज्ञ करके सांसारिक चाह के लिए सांसारिक मनुष्यों को दिए गए दान की अपेक्षा शस्त्रचित होकर श्रावकों को वंदना करने से उत्पन्न हुई पुण्य का चौथा भाग के बराबर होता है, कहकर ये गाथा गाई थी। सिलवान लोगों को वंदना करने का भी पुण्य फल है। इसलिए भिक्षु जब मिले कहीं तो दो हाथ जोड़कर वंदामी भंते कहना चाहिए, और अपने घर भिक्षु आए तो पैर धोने के लिए पानी देना चाहिए और पूरे फैमिली को मिलकर वंदना करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। पुण्य प्राप्ति का मार्ग है, श्रद्धा का मार्ग है, दान धर्म का मार्ग है। जब तक हम हमारी संस्कृति एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक दुनिया के लोग हमें बोध नहीं मानेंगे। हर कर्म का फल उनके उद्देश्य से मापा जाता है, उनकी मानसिक दशा से तोला जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 100 रुपये का दान देता है, सोचता है कि कभी उसे आश्रम में जाऊंगा तो मेरा सेवा सत्कार करेगा। अभी तो लोग नाम के लिए दान देते, बड़ा मैं हूं इसलिए देते हैं। इसलिए जात के नाम पर ज्यादा दान होता है, धर्म के नाम पर कम दान होता है। दूसरा सोचता है मुझे दूसरे जन्म में मिलेगा, एक सोचता है मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, एक सोचता है मुझे निर्वाण चाहिए, एक सोचता है मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति चाहिए। तो ये कुछ आस के साथ दान देते हैं लोग, जिससे मैं अनंत प्राणियों का कल्याण कर सकूं। वस्तुतः सभी 100 रुपये दान दे रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य की भिन्नता परिणाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अतः उद्देश्य महान होना चाहिए।
दूसरी ओर जिसे हम दान दे रहे हैं वह एक भिखारी है जो उससे अपनी भूख की निवृत्ति करता है। एक तपस्वी को दे रहे हैं जो ध्यान में मग्न है। वे दोनों दान को प्राप्त कर अपने अपने स्तर के अनुसार उनका अनुमोदन करेंगे। उनका परिणाम भी तदनुसार उत्तरोत्तर होगा। भिखारी को दान देंगे तो बोलेगा ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, और सन्यासी को, ध्यानी को दान भिक्षु को देगा तो अपने ध्यान साधना से वो पुण्यानुमोदन कर तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहेगा। तो दान तुम किसको दे रहे हो इसके पर बहुत फर्क होता है। तीसरा स्तर है एक दान किस प्रेरणा से दे रहे हो। बहुत लोग दान करते लेकिन प्रेरणा का क्या है। जैसे कि भगवान बुद्ध के काल में राजा प्रसेनजित ने श्रावस्ती में पूर्णिमा का दिन सभी नगर के भिक्षुओं को आमंत्रित कर भोजन दान कर दीपदान आदि बहुत बड़ी शौकत से किए। उसी समय एक गरीब महिला भी अपने पास जो थोड़ा सा बहुत तेल उपलब्ध था उसे लिए जाकर राजा के द्वारा वैभवपूर्ण भोजन दान एवं दीपदान अनुमोदन करते हुए अपना तेल भी वहां प्रज्वलित दीपों में थोड़ा थोड़ा डालकर भगवान बुद्ध की वंदना एवं पूजा की। उसे देख भगवान बुद्ध ने दीपदान के बाद राजा से पूछा कि आपके इस पुण्य का अनुमोदन एवं परिणाम सम्राट आपको करूं या उस वृद्ध महिला को। देखो, राजा के पास है दे सकता है, वृद्ध महिला पर नहीं था फिर भी दिया, अपने में खाया नहीं दिया। कितनी श्रद्धा है। इस पर राजा ने आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने ठाठ बाट से साथ भिक्षु संघ की सेवा सत्कार किया, लेकिन अनुमोदन इस दरिद्र महिला का करने के लिए क्यों भगवान कह रहे हैं। भगवान को करना था, भगवान त्रिकालज्ञानी थे, भगवान को पता था कि दान अनुमोदन की जरूरत किसको है। भगवान बुद्ध ने कहा, महाराज आपने अपने धन अहंकार से प्रेरित हो इस वैभवपूर्ण संघ का दान आयोजित किया है कि मैं जैसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार का दान अनुमोदन नहीं मिलता। सरल चित्त से, रुजु चित्त से, आदर चित्त से जो और आदर से दिया हुआ दान का सबसे बड़ा फल है। आप दान दे तो आदर से दो, नीचे हाथ से दो, अभिवादन करके दो, रुजु चित्त से दो। तुम कौन से एंगल से दान देते हो इनका फल है। कोई भिक्षु आता तो बीवी को ले दे दे, अरे तुम दोनों मिलकर दो ना, क्या पता है वंदना कर आदर से। ऐसे वंदना लोग बनते हैं हमें कुछ देना है, आदर से दो और पुण्य बढ़ेगा। लेकिन बहुत से लोग अहंकार से देते, मैं पैसे वाला हूं, लोग बनते हैं, ये फल नहीं मिलेगा। लेकिन यह गरीब महिला जिनके पास आज शान को प्रेरित करने तक का तेल था, उसे हार्दिक मन से लाकर दीपदान किया है तथा आपके द्वारा आयोजित इस वैभवपूर्ण पुण्य कर्म का भी उसने अनुमोदन किया है। देखो, जिससे इसे अतत पुण्य मिलता है। अपने श्रद्धा से शाम को खाने का तेल था, भगवान का ये कर्म था, तो जाकर इसने किया, खाया नहीं। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं ये तेल जलाने की क्या जरूरत है, खाने देना चाहिए, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। बोल खाओ, पहले धर्म को समझो, इनके बाद बात करो, नास्तिक मन हो। यह अतत पुण्य की भागी बनी है, अतः आज इनके दान का अनुमोदन होगा। राजा का नहीं हुआ, राजा पैसे वाला था, भगवान ने कह दिया कि दान अनुमोदन गरीब महिला का एक प्याला तेल लाए, इनका हुआ। जिसके डिब्बे बिगाड़े इनको कुछ नहीं मिला, अहम से। इसलिए अहंकार से दान न दो, श्रद्धा से, आदर से, नीचे बैठकर सत्कार से दान करना सीखो। क्योंकि अंत प्रेरणा द्वारा दिए गए दान के पुण्य का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्थान होता है। इसको लगा कि भगवान का यहाँ भोजन दान है, भगवान आ रहे हैं, दिया जलाए हैं, तो मेरे भगवान को अंधेरा न हो। गरीब महिला थी तो इसने 2 दिए में तेल डाला और श्रद्धा बहुत थी। भगवान ने अंतर्दृष्टि से देखा और जब पुण्यानुमोदन हुआ तो राजा को स्पष्ट कह दिया कि तुमने अहंकार से सबको बुलाया है कि मैं बड़ा हूँ, सब श्रेष्ठ हो, और दूसरे नगर वालों को लगे कि भगवान को भोजन दान करने के लिए बुलाया है। तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया। तो ऐसे थे हमारे भगवान बुद्ध। यहाँ एक गाथा खत्म होती है। अभी हमारा समय भी हो गया है। कल मिलेंगे, पढ़ेंगे 8:15 बजे, 8:15 से 9 पौने घंटे में पढ़ते हैं।
ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मेरी समझाई सिस्टम में, कहने के सिस्टम में कोई गलती हुई है या आपको मेरी समझ में कोई गलती आई है तो जो हाथ छोड़ के क्षमा चाहता हूँ क्षमा करें। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को आज सुने हुए धम का हम पुण्यानुमोदन करते हैं कि सुने हुए धम से आज सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, धम में आगे बढ़ो, आपका कल्याण हो। बाद में भी आप ये धम पद बनते पथिक यूट्यूब से सुन सकते हो। रात को जब आपको फ्री हो, ऑनलाइन नहीं देख सके तो वहाँ खोलकर देखना चाहिए। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। जैसे बार बार खाना पड़ता है तो ही जी सकते हैं, ऐसे बार बार फिल्म सुनने से तुम आगे बढ़ सकते हो। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सर्दी बहुत है फिर भी कर रहा हूँ, कोई गलती है तो क्षमा करना। नमो बुधाय।